हेलो दोस्तों, मैं हूं अपना संस्कारी। मारुति ने नई वाली ब्रेजा को लॉन्च करके धमाका सा किया। उससे ऊपर 7,40,000 रुपए प्राइस रख के, वो भी टर्बो का और बड़ा धमाका किया। बस धमाके पे धमाके, सब शोरूम्स वालों ने ऐसे बड़े बड़े फ्लैक्स पे 7,40,000 लिखना शुरू कर दिया ब्रेजा के साथ। लेकिन सवाल तो एक ही था, आखिर है कहाँ वो 7,40,000 वाली ब्रेजा? सबने एनए देख लिया था, 1.5 देख लिया, लेकिन बात तो टर्बो की थी। भाई कहाँ है? यहाँ है, सामने अपने है ऑल न्यू ब्रेजा 2026 LXi टर्बो बेस मॉडल। 7,40,000 आप इसके दोगे, और सिर्फ बेस मॉडल नहीं लोगे भाई, एनए से ज्यादा फीचर्स भी लोगे। इसीलिए सबके दिल में ख्वाहिश है भाई, यही चाहिए यही चाहिए। तो देख लो, जैसे ही आप सामने से देखते हो तो आपको बिल्कुल वही फ्रंट फेसिया मिलता है जो कि आप देखते हुए आ रहे हो ब्रेजा के। चाहे VXi लो, LXi लो, सब में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। चौड़ाई आपको वही मिल रही है पहले की तरह, कितनी लगभग 1790 mm की। उसके साथ यहाँ हेडलैम्प का सेटअप देखते हैं तो अंदर बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक है, उसमें एक ही प्रोजेक्टर है, हाई एंड लो यही काम कर रहा है। इस समय इसमें हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, और आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा क्या, बहुत से लोगों की इच्छा होती है उसमें LED लगवाने की, तो बिल्कुल लगवा सकते हो आप। आपके ऊपर है भाई, आपकी गाड़ी है, ठीक है। हाई एंड लो यही काम कर देगा। उसके साथ यहाँ पर पायलट लैंप है, वो जला के दिखाता हूँ आपको। छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा, ये पायलट लैंप अपना जल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर हो गया इंडिकेटर। कंप्लीट जो सेटअप है वो है हेलोजन में, लेकिन जो यहाँ पर लगेगा गोल वाला अपना फॉग लैंप, विक्टोरिस वाली ही यूनिट लगेगी इसमें। 6,500 रुपये लगभग आप दोगे तो वो लग जाएगा LED में। आपका लुक सामने से हो जाएगा बिल्कुल टिच। यह है पूरा फ्रंट फेसिया, सिल्वर कलर का एसेंट बम्पर में आपको यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि इससे नीचे ये वाला, ये भी पेंट ही होता है। आपकी इच्छा है भाई थोड़ा सा टिप टॉप सा करवाना है तो आप इस नीचे पूरी पट्टी को सिल्वर करा सकते हो। ऊपर बस सिल्वर होता ही है भाई, ऊपर का वेरिएंट बन जाता है। मतलब मैं अंदर की इच्छाएं बता रहा हूँ, जो लोगों की होती है वो यहाँ कर सकते हो आप। तो यह है फ्रंट से LXi टर्बो 7,40,000 रुपये कीमत वाली। और अगर बात करें ऑन रोड कितने की पड़ रही है, तो उत्तराखंड में हल्द्वानी में एरिना में नैनीताल मोटर पे आपको लगभग ये पड़ जाएगी कितने की, 8.5 लाख रुपए की। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ जरा कहाँ, साइड प्रोफाइल पर। तो यह है साइड से कुछ गाड़ी। क्या बात है भाई, नई नई गाड़ी में देखो, पास आओ पास आओ पास आओ, जल्दी आओ। आवाज सुनना, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ये वाह जी वाह, क्या बात है, नेक्स्ट लेवल है। तो भाई ये है पूरी की पूरी साइड से गाड़ी। कितने है लंबाई, 4 मीटर की लंबाई आपको मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे व्हील बेस कितना है, तो वो आपको मिल जाता है मोटा मोटा कितना, 2500 mm का। ठीक, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको मिल रहा है 198 mm का। सारे नंबर्स ऐसे हैं कि आपको कोई ना कोई कमी नहीं देखने देते। ये आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये थोड़ा सा और होता कि हमें अंदर स्पेस मिल जाता, ग्राउंड क्लियरेंस और होता जिससे नीचे नहीं टकराती। सब कुछ टिच है, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है, इसीलिए ब्रेजा ब्रेजा बनी है। यहाँ पर आ जाओगे ORVM पे तो आपको क्या मिल रहा है, फोल्डिंग हाथ से ही करनी है, बट इंडिकेटर मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिल जा रहे हैं। देखो साइड से बाहर से बेस मॉडल फील नहीं हो रहा, सिर्फ वहाँ पर व्हील कवर लगा दिख रहा है। लेकिन को छोड़ दे रहा हूँ मैं, VXi की बात करने वाला था, लेकिन भाई VXi टर्बो में तो आपको एलॉय मिल जा रहा है ना, वो भी दिखा दूंगा। चलो कंपैरिजन भी कर दूंगा इसके बाद। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको मिल रहा है, कहाँ गया 215 60 8 16 इंच में है। व्हील कवर साथ में ही मिलता है, आपको गाड़ी में रखा हुआ आता है। डिस्क ब्रेक आगे है, ABS EBD ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जा रहा है। बाकी साइड में कोई क्लैडिंग अलग से एसेसरी लगाने की ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिल्वर कलर का काम आपको यहाँ पर भी मिल जा रहा है। रब स्ट्रिप की तरह काम कर जाएगा ये। बी पिलर ब्लैक आउट है। और बाकी यहाँ पर आ गया अपना क्या, फ्यूल फिलर कैप, लगभग कितने की, 48 लीटर्स की, 48 लीटर की टंकी है इसीलिए। और हाँ, 48 लीटर की टंकी तो हो गई। अब आपको भाई टर्बो है, ज़्यादा इसमें माइलेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, मैंने माइलेज टेस्ट ऑलरेडी बना दिया। इसका टैंक टू टैंक बिल्कुल जितना प्रिसाइज हो सकता था वो बना के दे दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इससे प्रीवियस वीडियो ये भाई ज़बरदस्त माइलेज दिया। और इस तरह से अगर 45 लीटर भी तेल आ रहा है तो लगभग भाई 700 किलोमीटर की रेंज दे देगी ये गाड़ी, और क्या चाहिए। ठीक है, ये हो गई पूरी साइड प्रोफाइल। अब आ जाओ जरा पीछे की तरफ, तो ये है रियर से लुक। अब आपको चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी, डिफरेंस दिखेंगे। क्या भाई, ये देखो, इधर आ जाओ, पास आ जाओ। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल रहा है भाई, बिल्कुल जो हम कहते थे ना नेक्सा वाला जैसा एक स्टैंडर्ड फीचर है वो होने चाहिए, तो वो इसमें है, बस टर्बो में है, क्योंकि यहाँ पर टर्बो की बैजिंग लग रही है। ठीक है, और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो साथ में स्मार्ट हाइब्रिड भी है। डिफॉगर आपको इसमें मिल जा रहा है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है जो कि इंटीग्रेटेड है अपने स्पॉइलर में, और साथ में ऊपर आ गया शार्फिन एंटीना। ब्रेजा बड़ा बड़ा यहाँ लिखा है। बाकी टेल लैंप असेंबली बिल्कुल सेम वही है जो आप देखते आ रहे हो पिछली जनरेशन से। ठीक है, यही स्टॉप लैंप है, तेजी से जलेगा, इंडिकेटर और साथ में रिवर्स लैंप। बाकी 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और साथ में कोई भी कैमरा इसमें नहीं मिल रहा। ओके रिपोर्ट, कैमरा क्यों नहीं है, क्योंकि बेस मॉडल भाई स्टीरियो नहीं है।
चलो एक बार इसे ओपन भी कर देते हैं। जैसे ओपन अपन करते हैं तो सबसे पहले तो भाई ये बैग नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिब्बा ज़रूर मिलेगा जिसमें व्हील कवर लगे हुए आएंगे, ठीक है। और बाकी इसमें क्या क्या है एक बार इसे साइड रखता हूँ मैं। ये आपको स्पेस मिल रहा है, कितना है नंबर 328 लीटर, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको मिल जा रहा है पूरा नीचे देखो स्पेस है। अब कोई गालियाँ देने शुरू करे कि भाई ये क्या कर दिया, स्पेयर व्हील काट दिया, तो आप बिल्कुल दे सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपका मन है स्पेयर व्हील रखने का तो इस पूरे तामझाम को यहाँ से निकाल के ये वेल दिया हुआ है स्पेयर व्हील का, आप इसमें वेल में रख सकते हो स्पेयर व्हील, ये कम से कम कन्वीनियंस है। लेकिन नहीं रखना कोई बात नहीं, आपको टायर रिपेयर किट दे दिए साथ में, ठीक है। चलो इसको रख देते हैं अब, और साथ में इसको भी रख देते हैं। चलो भाई बाहर से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देते हैं। और एक और चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, इधर आके देख लो। बेस मॉडल है, एनए में आपको पीछे फट्टा मिलता है, कोई नेक रेस्ट हेड रेस्ट नहीं मिलता भाई, इसमें मिल रहा है हेड रेस्ट टर्बो की, बल्ले बल्ले भाई। चलो इसे बंद करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये है अपने पास LXi 7,40,000 रुपये इंट्रोडक्टरी प्राइस टर्बो वाले का, वही अपने सामने है। ऑन रोड बता दूं, चलो ऑन रोड भी देख लो। हल्द्वानी से अगर आप ले लेते हो, चलो ले लो भाई, कहीं से भी लो, लेकिन हल्द्वानी के प्राइसिंग है लगभग 8.5 लाख रुपए ऑन रोड। चलो भाई अब आ जाओ कहाँ, अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाबी अपन को चाहिए, और जब मारुति की जब की लगने की बात आती है तो भाई एक ही चाबी सामने आती है, वो है ये। दोनों की सेम है, ये वाली मेरे बचपन की चाबी है ये है ना। 2 बटन है, लॉक और अनलॉक, पिक ओके रिपोर्ट। चलो इसको कर देते हैं अपने, यहाँ लगा दें, नहीं अभी यहाँ रखते हैं, इसको लाइट को बंद करते हैं। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। डोर ट्रिम पे सबसे पहले ऑल ब्लैक है, कहीं भी ग्लॉस आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह अलग सा दिया हुआ है, ये डिज़ाइन सा। हैंडल पकड़ने के लिए चारों पावर विंडो है, जो मेन काम के फीचर है वो आपको है। लुक एस्थेटिक वगैरह ज़्यादा नहीं है इसमें, बट फीचर्स हैं। सेंटर लॉकिंग, मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, फोल्डिंग का नहीं है यहाँ पर, है ना। बाकी स्पीकर ग्रिल मिल रही है, यहाँ पर ट्विटर की ग्रिल मिल रही है आपको ऊपर, है ना, लेकिन स्पीकर ट्विटर नहीं है क्योंकि स्टीरियो नहीं है। अब आ जाओ यहाँ, अब आ जाता है एक और फ़र्क, एक और डिफरेंस, जो कि मैं बता रहा हूँ टर्बो की बल्ले बल्ले क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है भाई। और क्या चाहिए यार, बेस मॉडल 740 में सब मिल रहा है। बाकी फैब्रिक है पूरा का पूरा, ये देखो, ठीक है, देखने में अच्छा, कंफर्टेबल भी है, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बीच में है, ना सॉफ्टर साइड ना हार्डर साइड। 6 एयरबैग भी मिल रहे हैं आपको, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग्स आपको सुरक्षित रखने के लिए। चलो भाई अब क्या करें, अब अपने इसमें बैठ ही जाते हैं। हाँ यहाँ पर, और चाबी है रे, चाबी लगाते हैं इसमें। लगाने से पहले यहाँ पर भी देख लो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, जो कुछ 5-5, 10-10 ml करके आपका ट्रैफिक लाइट पे तेल बचाता है, उस फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए अगर आपको नहीं मतलब बचत से, तो भाई इसको फीचर को बंद कर सकते हो। बाकी हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे करने के लिए। चलो भाई अब क्या करें, अब आ जाओ अंदर, करते हैं इसको बंद और लगा देते हैं चाबी सीधी यहाँ पर। एक बार इससे स्टीयरिंग जो लॉक होता है वो अनलॉक हो जाता है, दूसरी बार जिससे पूरी जान फूंक दी गई है ना भाई साहब, पूरी आंधी आ रही है, ठीक है। अब तीसरी बार क्लच दबा गए, क्लच लाइटर साइड है, मतलब हार्ड नहीं है, आपको तकलीफ नहीं देगा। या फिर आप ये डिफरेंस सोच रहे होंगे कि भाई एनए में और टर्बो में क्लच में कितना डिफरेंस है, हार्ड है या नहीं है, नहीं, ओके रिपोर्ट है। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और एक बार को कहूँ भाई, जो एनए वाला है ना, वो आइडलिंग में थोड़ा सा आपको फील करा देगा सिर्फ रैव करने पर, लेकिन यहाँ तो रैव करने पर भी ऐसा लग रहा है जैसे घोंट दिया बिल्कुल, इंजन को अंदर दबा दिया, कोई आवाज़ ही नहीं है। क्या बात है। तो सबसे पहले आपको LXi बेस मॉडल में ये कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं भी चमक धमक आपको नहीं मिल रही है, कहीं भी कुछ भी ग्लॉस आपको नहीं दिख रहा सिवाय यहाँ के, क्योंकि टर्बो में आपको बेस मॉडल में ऑटोमेटिक एसी मिलता है। एनए लोगे तो ये भी उसमें नहीं मिलेगा, चमक धमक नहीं, उसमें तो ऐसे ऐसे घुमाने वाला सिस्टम है, मैनुअल है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी है, ये देखो, सबसे बढ़िया चीज़ है यार। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऊपर से नहीं लगवा सकते, पीछे डिफॉगर नहीं लगवा सकते, ऑटोमेटिक एसी नहीं लगवा सकते, आप सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं लगवा सकते यार, वो सब इसमें मिल रहा है। क्या बात है भाई, बेस मॉडल में मारुति इतना सब कुछ दे रही है, टर्बो वालों को तो विशेष तौर पे ऐसा सम्मान दिया जा रहा है एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। आपके कितने पैसे बच रहे हैं, ऊपर का वेरिएंट नहीं लेना पड़ा मजबूरी में, तो पैसा कहाँ ले जाओगे ये सब। हाँ भाई तेल डालोगे, सब कुछ डालोगे, लेकिन अंदर का माहौल भी तो वैसा बनाओ जैसा मारुति बना के दे रही है। कैसे बनाओगे भाई, ऐसे बनाओगे। इन्वॉल्व योर सेंसेस का एलिमेंट सीरीज का सबसे बढ़िया सीरीज लगती है, क्योंकि भाई स्प्रे है, ऐसे फुसफुस करना है, अभी दिखाता हूँ अभी। और उसमें भी एक्वाइस, गर्मियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। आपको हर बार एक चीज़ फील करनी होती है, जैसे आप बाहर से गर्मी से आते हो कि ठंडक ठंडक सी फील हो, कहाँ से होगी वो, यहाँ से होगी। ये देखो जी, आपको बस इसे यहाँ से ओपन करना है, ये रही अपनी बॉटल, ये देखो, ठीक है, एक्वा आइस, और इसके अंदर है अपना
ये रहा, अरे वाह, अब तो ये भी प्रीमियम से हो गया यार। जो टैग होते हैं, पहले आप देखते आ रहे हो ना मेरी वीडियो में, देखते हो टैग कैसा होता है, अब तो ये प्रीमियम सा कर दिया पूरा, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, इसे यहाँ लगा दिया, दैट्स इट। और इस जादुई बॉटल से भाई आप बस 2 बार स्प्रे करना, 2 से 3 मत करना, गारंटी है। ये बस स्प्रे कर दो, काम खत्म। अब जो आपको एक ताजगी सा एहसास होता है ना, जब आप भाई नहा के अच्छे से प्रीमियम से साबुन से नहा के निकलते हो ना, जो अंदर एक ताजगी भरी फीलिंग रहती है, वो एकदम से गाड़ी में बैठती हो जाएगी। और एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड ऐसा है कि आराम से आप शीशे वगैरह नहीं खोलते हो तो भाई ये एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा कैबिन। आपको डेली भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए 3 से 4 महीने आराम से ये बॉटल चल जाती है। बस धूप में खड़ी रहे कोई बात नहीं, कम लग रही है खुशबू, बस 2 बार स्प्रे कर लिया बैठते ही, बस दुनिया पूछेगी कहाँ से लिया, और आप एक ही जवाब दोगे, भाई संस्कारी सुमित के वीडियो को देख के लिया है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा था, वहाँ एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी दे दिया भाई ने। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसको ट्राई करना, कुछ है तो ना मस्ट ट्राई चीज़ है वो, ये एक्वाइज जरूर है, जाके ट्राई करना, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। जाके चेकआउट करो इन्वॉल्व योर सेंसेस एलिमेंट सीरीज का एक्वाइज स्प्रे वाला फुसफुस कार परफ्यूम। ठीक है, ये हो गई कहानी। बाकी डुअल टोन है ही, यहाँ पर ये ब्राउन है, यहाँ पर ये ब्लैक हो गया। बाकी क्या चीज़ दिखाएं, ये आप देख रहे हो खाली खाली है, इसमें चाहे आप शोरूम से लगवा सकते हो, शोरूम में भी ज़्यादा महंगा नहीं है, स्पीकर के साथ। ठीक है, और बाकी मार्केट से लगवाना वो लगवा लो, एंड्रॉइड वाला लग जाएगा। टिकटॉक ये हल्के हल्के से क्रोम दिए हुए हैं टिप पे। उसके साथ साथ नीचे आपको ये यूनिट बताई दी ऑटोमेटिक एसी की, 12 वोल्ट का सॉकेट है 120 वोल्टेज के साथ, और फ़ोन रखने की जगह, फ़ोन रखो पर्स रखो कुछ भी। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, चाहे एनएल हो चाहे टर्बो लो, सब में स्टैंडर्ड हो चुका ही है। और अब आप देखो, पहले क्या होता था, ऐसे इधर करते थे एकदम से वापस भागता था ना जैन न्यूट्रल में, आप देखो अब थोड़ा सा स्लो आता है, मतलब ऐसा अंदर रबर रबर सी फील होती है इसमें ना, लेकिन एंगेज अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, एंगेज होने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब अटकने की दिक्कत नहीं आएगी भाई। पहले क्या होता था ना, अपने 5 लगाने के बाद जैसे छठा गियर ऐसे लगाते थे, रिवर्स होता था छठा उसमें, तो भाई वो नहीं होता था। यहाँ पर अब रिवर्स पुल स्टाइल है, तो अब अटकने की दिक्कत नहीं आएगी। पहले बहुत होता था भाई ये मारुति में, ऐसे करके दोबारा से लगाना पड़ता था ना, अब नहीं होगा वो। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्पेस हो गया, ये कुछ सामान वामान से के रखने के लिए। यहाँ पर 2 कप होल्डर हो गए, टिप आपको क्रोम वाली मिल जा रही है ये। ठीक है, कोई आमरस नहीं है, यहाँ पर ये स्पेस हो गया। लेकिन एसेसरी में बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, जिस तरह से फेमस हो रही है गाड़ी, बहुत जल्दी आपको करोल बाग नहीं तो आफ्टर मार्केट यहाँ पर ऐसे आमरेस्ट रखा हुआ एक यूनिट बनी हुई मिल जाएगी। चलो, यहाँ पर आ गया ये अपना सिस्टम, कोई भी कूल नहीं है, ग्लो बॉक्स हो गया, डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल। ठीक, उसके साथ यहाँ पर टिकट होल्डर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ स्टीयरिंग व्हील पे, एडजस्टमेंट अगर देखें, टिल्ट है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, क्योंकि टेलीस्कोपिक जो है वो ZXi से शुरू होता है, ZXi और ZXi प्लस, उन दोनों में टेलीस्कोपिक आता है। कोई भी इसमें सिस्टम कुछ नहीं है, सिर्फ सुजुकी का लोगो है जो पूरी चमक मार रहा है, बाकी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं है, कोई रैपिंग नहीं। यहाँ पर आ गया अपना हेडलैम्प, स्टॉक मैनुअल है, यहाँ पर आ गया अपना वाइपर का स्टॉक जो कि मैनुअल है। अंदर आप झांकोगे तो आपको 2 डंडियाँ मिलती है। सबसे पहले ये इधर वाली डंडी है ट्रिप के लिए, जो हमेशा से हमारे पापा को भी पता होगा कि भाई इधर से ट्रिप होती है, इधर से अंदर क्लस्टर में अपने ताक झांक करते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने रीसेट कर लेंगे, देखो यहाँ ट्रिप आ रही है, दबा के रखा है, रीसेट हो गई। इधर से हम अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखेंगे। सबसे पहले फ्यूल गेज, इधर इंजन टेम्परेचर, ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, अपने स्मार्ट हाइब्रिड है इसमें, इसीलिए यहाँ इंजन से पावर आती है, यहाँ से बैटरी से पावर आती है। वो खुद ही करती रहेगी मैनेज, आपको कुछ नहीं करना, बस वो दिखाती रहेगी कि यहाँ काम कर रहा है। चलो, इसको दबाया हमने, यहाँ पर माइलेज, एवरेज, रेंज है ना, एवरेज स्पीड, ये सब कुछ आ जाता है। चलो भाई, ओके रिपोर्ट। और क्या बचा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो ही गई हैं, यहाँ से तो सब कुछ हो गया। डेड पैडल आपको यहाँ पर मिल जाता है डेडिकेटेड। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ पीछे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आगे होगा ये, हाँ मेरे हिसाब से सेट होगा। या मैं पीछे आपको स्पेस दिखाता हूँ कितना मिल रहा है। सो ओपन किया, आगे की तरह पीछे भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टेक्सचर सा मिल रहा है, ये हल्का हल्का। ठीक, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल। सीट पे आ जाओगे, सीट पे देखो साइड्स में बोस्टर नहीं है। क्या होता है, साइड वाले बोस्टर ना आपको थोड़ा सा बीच में धकेलते हैं, या 3 बंदे बैठ जाते हैं तो अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, और अब देखना, हाँ आगे से ऊंचाई पे बैठे हैं पीछे हम, और अरे वाह, ये भी तो एसी वेंट है पीछे के लिए, आराम देंगे आपको। कोई चार्जर वगैरह नहीं है, पीछे गोल कटिंग हो रखी है, आप चाहो इसमें लगवा सकते हो, आफ्टर मार्केट सॉकेट लग जाएगा इसमें। बाकी हम ऊंचा भी है, चौड़ा भी है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर मेन है ये भाई, मैंने LXi का NA का वीडियो बनाया था, उसमें सिर ऐसे आ रहा था, ऐसे सिर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन इसमें है, कंपनी चाह रही है भाई। और ये भी उन फीचर्स में से एक है ना, जो मैं कह रहा था ऊपर से नहीं लगवा सकते हेडरेस्ट, तो ये भी है। 4 फीचर ऐसे हैं जो ऊपर से लग ही नहीं सकते,
सबसे पहले क्या हुआ, ऑटोमेटिक एसी, उसके बाद हेडरेस्ट, उसके बाद डिफॉगर और साथ में सीट हाइट एडजस्टमेंट। ये चारों चीज़ें काम की हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये तो बहुत ज़्यादा। और ये आपको इसमें मिल रही है। बाकी पूरी की पूरी सीट फोल्ड भी हो सकते हैं, 3 बंदे बैठ जाएंगे नॉर्मल से होकर। अंडर थाई सपोर्ट ओके है, नी रूम, लेग रूम, सब कुछ चंगा सी, है ना। चलो जी, बाकी यहाँ पर हो गया हैंडल, यहाँ टांग लोगे कुछ। चलो यहाँ लैंप कैबिन में सेंटर में मिल जाता है आपको। चलो अब क्या चीज़ बची, अब बची है केवल क्या, इंजन। पीछे बूट तो दिखाई दिया, आ जाओ, कट मत करना भाई, कट नहीं अनकट ही दिखाते हम। चलो यहाँ से अपन खोल देते हैं और एसी चालू है। आप ये देखना, एसी ऑन है, सब कुछ ऑन है, हर चीज़ आपको पूरी तरह से पता लगनी चाहिए। लो जी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर अपना नया नवेला बूस्टर जेट। अब इसी की आदत डाल लो भाई, जितने रोड साइड मिस्त्री होंगे वो भी इस चीज़ की आदत डाल लो, या फिर जो भी लोग हैं वो इस चीज़ की आदत डाल ही लो। बूस्टर जेट लिखा हुआ मिलेगा ब्रेजा में ज़्यादातर, क्योंकि अब लोग इसी की तरफ बढ़ेंगे यार। कितना 999 सीसी प्रिसाइजली, वैसे 1.0 है और GDI है, टर्बो है। पावर दे रहा है 110 PS की, बिल्कुल भाई। अगर NL हो गए उससे ज़्यादा पावर भी है, उससे ज़्यादा टॉर्क भी है। और वहीं टॉर्क की बात करेंगे तो लगभग 170 Nm का आपको मिल जा रहा है। बाकी रिफाइंड है, एफिशिएंट भी है। अब तो मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, कंपनी की बात नहीं करूंगा। कंपनी ने बोल दिया 20.5, कोई बात नहीं। मैंने प्रैक्टिकल तरीके से जाम में फंसना, सिंगल रोड पे चलाना, 100-105 पे चलाना, इस तरह से अगर और अच्छे से हाइपर माइलिंग करके मैं एवरेज निकालने के मूड से चलाऊँ ना, कि मैक्सिमम कितना देते हैं भाई, ये 20.5-21 देगी जो कंपनी का कहना है। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ भाई 17.5 से 18 देगी ही देगी। आप कुछ भी कर लो, देगी देखना। और ये प्लेन्स की बात कर रहे हो, ये मत कहना कि भैया मैं कुल्लू मनाली ले गया था, वहाँ तो मुझे 15 का ही दिया। यार कैसी बातें कर रहे हो। तो ये सारे सिस्टम हो गए। यहाँ पर अपना हो गया रिजर्वायर ब्रेक ऑयल के लिए, यहाँ हो गया अपना ABS EBD यूनिट, उसके साथ ये हो गया अपना वॉशर यूनिट, उसके साथ कूलेंट कहाँ डालोगे, कूलेंट डाल लोगे यहाँ पर। चलो सारे सिस्टम सेट हो ही गए हैं। अब क्या करें, अब एक बार इसे, और भाई जो भी आप देखने जाओगे ना, एक बार ये जरूर देखना। और मारुति से भी कह रहा हूँ भाई, एक बार इस चीज़ को देखो, ये भाई निकलता बड़ी मुश्किल से है, ये फंसता है सेंटर में ना, ये ठीक है। हाँ तो भाई ये थी पूरी की पूरी अपने सामने 7,40,000 वाली ब्रेजा। और हाँ भाई, एक बहुत बड़ी चीज़ तो भूल ही गया मैं, जैसे मारुति भूल रही है जगह जगह उद्घोष करना भूल जा रही है, शोरूमों में पोस्टर लगाना भूल जा रही है, ढोल नगाड़े बजाना भूल जा रही है। क्या भूल रही है मारुति? 5 स्टार रेटिंग। भाई बताओ यार, आपकी डिज़ायर 5 स्टार है, विक्टोरियस 5 स्टार है, शोरूम में आज भी जो बंदा खरीदने आ रहा है ना, उसे भी नहीं पता होता 5 स्टार है। बताओ, वो मारुति नाम से ले रहा है भाई, थोड़े डंके वंके बजाओ। तो ये भी अपना 5 स्टार रेटेड है, भारत एनकैप में लेकर आई है। अब ये मुद्दा अलग है, भारत एनकैप को आप कितना मानते हो नहीं मानते, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर नहीं जाऊँगा, मुझे तो इतना पता है जो भारत एनकैप बाकी गाड़ियों को सेफ्टी का 5 स्टार दे रही है, उसी ने इसे भी 5 स्टार दे रखा है, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ ओके रिपोर्ट हो गई। 7,40,000 वाली LXI बेस मॉडल नई वाली ब्रेजा, पावरफुल फीचर से लवालब बेस मॉडल पहली बार मिल रहा है हमें ब्रेजा में। तो भाई बहुत दिल छोटा करके लेते थे लोग, क्योंकि फीचर ही नहीं मिलते थे। लेकिन अब इसको लेकर आप सिर्फ म्यूजिक सिस्टम लगा के भी अपना टन टनाटन कर सकते हो सारा काम, क्योंकि पीछे इसमें हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको एडजस्टेबल, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है NA से बता रहा हूँ, उसमें आप 90,000 फालतू दोगे, 8,30,000 उसमें दोगे आप, इसमें 7,40,000 दोगे। एक्स शोरूम है, अभी ऑन रोड तो और बढ़ जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, सीट हाइट एडजस्टमेंट, आपको साथ में मिल रहा है अपना ऑटोमेटिक AC, उसके साथ पीछे जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल वो, उसके साथ पीछे डिफॉगर ये भी मिल रहा है भाई। जो सारी चीज़ें बाहर से कितना भी करोल भागा जाए वो नहीं लगा सकता। चलो भाई करते वीडियो का एंड। ये आप अगर कांटेक्ट करना है, नंबर नीचे डाल दूंगा मैं। मारुति सुजुकी एरिना, नैनीताल मोटर हल्द्वानी, लगभग 8.5 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी ब्रेजा। चलो भाई वीडियो करते हैं, वीडियो चलाओ, गाड़ी चले तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।